नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल सिसोदिया। मोदी है तो मुमकिन है। आखिर क्या है मोदी की गारंटी? अभी तक मोदी की गारंटी के रूप में हमने देखा कि चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो, महिला सुरक्षा, पेपर लीक और तमाम ऐसी गारंटियां पूरे होते नहीं देखा गया। बात चाहे भ्रष्टाचार पर लगाम की हो, इन सभी मुद्दों को आप हमसे बेहतर समझते होंगे कि इन पर मोदी की गारंटी का मतलब आखिर क्या है। लेकिन आज जिस मुद्दे पर बात करने जा रही हूं मैं, वो इनसे अलग है। दरअसल बीते साल नवंबर 2023 में उत्तरकाशी में हुई घटना तो याद होगी आपको, जहां 41 मजदूर सिलकायरा टनल में काम के दौरान बुरी तरह से फंस गए थे, जिन्हें निकालने की तमाम कोशिशें सरकार की तरफ से की गई, लाखों करोड़ों खर्च भी किए गए, लेकिन वो इसमें नाकामयाब रहे। और फिर इन 41 लोगों को निकालने के लिए एंट्री हुई रेट माइनर्स की। उनकी मेहनत, समझदारी और काफी जद्दोजहद के बाद लगभग 30 घंटों में फाइनली वो 41 मजदूर सही सलामत उस टनल से बाहर आ पाए, जिसके बाद पूरे देश सहित हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी भी उनकी जमकर तारीफ की। सबसे खास बात यह थी कि उन रेट माइनर्स ने इसके बदले में कोई डिमांड तक नहीं की। लेकिन अब यहां उन रेट माइनर्स की बात क्यों कर रही हूं मैं, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल उन जाबाजों में से एक रेट माइनर, जिसका नाम वकील हसन है, उसके घर पर अब सरकार का बेकाबू बुलडोजर चल चुका है, उसे अवैध बताकर। दरअसल दिल्ली के खजूरी खास इलाके में बुधवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर के साथ वकील हसन के घर को गिरा दिया, जबकि इसी वकील हसन ने सिलकायरा सुरंग हादसे में 41 लोगों की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वकील हसन के घर को जमींदोज करने की इस घटना की हर तरफ चर्चा हो रही है। अब वकील हसन और उनका परिवार इस कार्रवाई के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद भाजपा सांसद मनोज तिवारी कहते हैं, मुझे बहुत दुख है। ये बात अलग है कि उनका घर अवैध था, उनका एक ही घर था, उन्होंने देश के लिए बहुत अच्छा काम किया। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ये पूरा देश जानता है कि राइट माइनर्स ने कैसे अपनी जान जोखिम में डालकर उन 41 लोगों को बचाया है। और अगर उनका घर अवैध था तो कोई नोटिस जारी क्यों नहीं किया गया? सीधा बुलडोजर चला देना, ये कौन सा न्याय है? इसके बाद तिवारी जी ने कहा कि उन्हें सूचना तब मिली जब उनका घर टूट चुका था, लेकिन इनको पीएम आवास योजना के तहत घर दिलाएंगे। अगर इन्हें इसकी जानकारी पहले मिली होती तो क्या सांसद महोदय वकील हसन के घर को तोड़ने से बचा लेते क्या? और पीएम आवास योजना के तहत घर दिलाने की बात की। मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगी, अगर वाकई वकील का घर अवैध था तो पहले उसके सिर पर एक छत का और उसके रहने का इंतजाम उसको नया घर देते, या फिर उसके बाद उसका घर तोड़ते। इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन बिना नोटिस के और उसके कहीं और ठिकाने के सरकार ने उसके सिर से छत ही छीन ली। जब सभी की निगाहें उत्तराखंड पर थी तो इन रेट माइनरों ने अपनी जान जोखिम में डालकर सुरंग श्रमिकों की जान बचाई। उस समय सभी भाजपा नेता श्रेय लेने के लिए उनके घर गए। डीडीए ने, केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले ने, उन रेट माइनरों में से एक का घर अब तोड़ दिया है, जिन्होंने लोगों को बचाकर कई घरों को उजड़ने से रोका। उनका घर तोड़ना कहां का ये न्याय है? भाजपा सरकार क्या इसी तरह अच्छे काम का इनाम देती है? वकील हसन ने अपनी जान जोखिम में डालकर उत्तरकाशी सुरंग में फंसे उन मजदूरों की जान बचाई थी, याद होगा आपको। तब अपने प्रचार के लिए भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाई थी। जब प्रचार खत्म हो गया तो आज उसी वकील हसन को थाने में बंद कर दिया और उनका घर तोड़कर उनके बच्चों के सिर से छत छीन ली गई। गरीबों का घर तोड़ना, उन्हें कुचलना, प्रताड़ित और अपमानित करना, ये अन्याय ही भाजपा के अन्याय काल की सच्चाई है। जी हां, इसे हम अन्याय काल कहेंगे। भले ही मोदी जी अपने तमाम भाषणों में अमृत काल की दुहाई देते फिरें, लेकिन मोदी राज में ये अमृत काल नहीं, ये अन्याय काल है। महंगाई, बेरोजगारी, महिला असुरक्षित हैं। भले ही वो अपने डाटा में कुछ और दिखाएं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है ये जनता भली भांति समझ चुकी है। लेकिन फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दें। नमस्कार।